हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें शेयर किया था कि हम मेरठ से मुजफ्फरनगर जा रहे हैं और वहाँ है मेरी देवरानी की बहन की सगाई, और जो दूल्हा है वो है इनके मतलब मेरे हस्बैंड के मामा जी का बेटा। फ्रेंड्स, ये स्पेशल ओकेजन हम अटेंड करने जा रहे हैं जिसमें हमारी डबल रिश्तेदारी है, इनके मामा के बेटे की और मेरी जो देवरानी है उनकी बहन की शादी है। मतलब आज सगाई का फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं और साथ में मेरे जेठ जी हैं जिनकी बेटी की शादी के व्लॉग्स मैंने अभी शेयर किए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे बैठे हुए हैं पीछे, और मेरा जो बेटा है वो सो गया है। फ्रेंड्स, पता है जब ये छोटा था ना तो गाड़ी में बैठते ही इसको नींद आ जाती थी, और अभी करीब हमें 1 घंटा ही होगा निकले हुए तो, और ये गाड़ी में सो गया है। तो बचपन की ये आदत अभी तक इसकी बनी हुई है, जब भी ट्रैवल करते हैं तो इसको नींद आ ही जाती है। और जब भी कभी हम ट्रैवल करते हैं तो मेरी डॉटर और मैं मतलब हम सब पूरे रास्ते जागते हुए जाते हैं। और अगर कभी हम ट्रैवल इस तरह से करें जैसे कि हम ट्रेन में या बस में जा रहे हो तो सबसे पहले कौन सोता है, वो होता है मेरे हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा नींद आती है, और मैं और मेरी डॉटर हमेशा पूरे रास्ते को एंजॉय करते हुए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं NH 58, और बहुत ही अच्छा रास्ता हो गया है मेरठ से मुजफ्फरनगर का। पहले इसमें काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन अब इस हाईवे की वजह से बहुत ही डिस्टेंस बहुत ही कम हो गया है। डिस्टेंस तो कम नहीं हुआ, मतलब ट्रैवलिंग का टाइम कम हो गया है। तो करीब करीब 1.25 घंटे में हम मतलब मुजफ्फरनगर पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर रास्ते में दौराला पड़ता है, यहाँ पर शुगर मिल है। और फ्रेंड्स, दौराला के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर एक शुगर इंडस्ट्री है, और इंडिया की फ़र्स्ट डबल रिफाइंड शुगर इंडस्ट्री यहाँ पे इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले एस्टैब्लिश हुई थी। तो बहुत ही फेमस जगह है ये दौराला। इसके बाद हम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं मिडवे, और मैंने थोड़ा सा बीच में रुक रुक के वीडियो बनाई है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा एक रेस्टोरेंट है, अगर आप यहाँ से जाएँ तो आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब कई सारे रेस्टोरेंट हैं, हल्दीराम है और कुछ कॉफ़ी शॉप्स हैं और इस तरह के कई रेस्टोरेंट हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हमें मतलब सगाई में जाने के लिए थोड़ी जल्दी थी, तो हमने बच्चों से प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे विज़िट करेंगे तो यहाँ पर ज़रूर जाएंगे। तो अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो आप ज़रूर से यहाँ पर विज़िट ज़रूर करिएगा। चौक पर पहुँच गए हैं। फ्रेंड्स, हम अब मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं और कुछ ही टाइम में हम वेन्यू पर पहुंच जाएंगे जहां पर सगाई का फंक्शन होगा। और सगाई के फंक्शन में मेरी देवर देवरानी सब वहीं पर मिलेंगे, और मेरी देवरानी गई हुई थी अपने मायके, और मैं यहां पर ऐड कर रही हूं मेरी देवरानी की बहन की हल्दी और मेहंदी की कुछ क्लिप्स। और फ्रेंड्स, इस फंक्शन में हम लोग नहीं गए थे, तो आपसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए मेरी देवरानी की बहन को मैंने ये क्लिप्स आपके साथ शेयर की हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं वेन्यू पर जहां पर सगाई का फंक्शन है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे किसी के बर्थडे की क्लिप्स शेयर की है। तो एक्चुअली आज ही जो मेरे देवर जी हैं जिनकी शादी है, जिनकी सगाई है, तो उनका आज ही बर्थडे है और उन्होंने सेम डे पर सगाई का फंक्शन रखा है। तो दो सेलिब्रेशन यहाँ पर एक साथ हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अपने देवर से, जो सेंटर में बैठे हैं ये है मेरे देवर, और इनकी यहाँ है सगाई। और इनकी लेफ्ट हैंड साइड पर मामी जी बैठे हैं, और उनके साइड पर बैठे हैं बड़े वाले भैया यानी कि मेरे बड़े देवर जी। और ये इनके नाना जी हैं, ये बहुत ही एंजॉय कराते हैं। इस एज में भी ये बहुत अच्छा डांस करते हैं, तो यहाँ पर सब उनका डांस देखकर बहुत खुश हो रहे थे। बस इसके बाद केक कटिंग के बाद हम लोग सब पहुंच गए थे नाश्ता करने फर्स्ट फ्लोर पर, और फर्स्ट फ्लोर पर खाने वगैरह का सब अरेंजमेंट था, और ग्राउंड फ्लोर पर सगाई का फंक्शन होना था। और सगाई वाले कौन थे? वो थे मेरे देवर देवरानी। और यहाँ पर एलिया जो कूलर के आगे खड़ी हुई है, एली को तो आप जानते हैं, मेरी देवर की बेटी है। तो बस यहाँ पर सारे बच्चे यहाँ पर कूलर के आगे खड़े होकर खाना वाना खा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बस इसके बाद हम लोग आ गए नीचे, यहाँ पर सगाई का फंक्शन स्टार्ट हो गया है। और फ्रेंड्स, ये क्लिप्स आपको पूरी स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रही हैं बिकॉज ये क्लिप्स मैंने नहीं बनाई थी, मैंने शूट नहीं किया था, मैंने किसी को यहाँ पर शूट करने के लिए दिया था। तो सबको नहीं पता होता है कि जो ब्लॉग्स में के लिए क्लिप्स बनती हैं वो कैसे शूट होती हैं, बट कोई फिर भी फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे इन क्लिप्स में सब कुछ अच्छे से दिखाई देगा कि सगाई का फंक्शन हमारे यहाँ पर कैसे होता है। और आई थिंक सभी हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग सगाई का फंक्शन इसी तरह से होता है। और मैंने आपको अभी जब मेरी जेठ की बेटी की जब सगाई थी तो इसी तरह से मैंने आपके वहाँ पर सगाई की क्लिप शेयर की थी। तो जो लड़की का भाई होता है वो अपने जीजा को टीका करता है, और जो गिफ्ट्स वगैरह वो लेकर आते हैं बस वो वहाँ पर उनको देते हैं। और पूरी फैमिली जितनी भी होती है उनके सबके कपड़े वगैरह लाए जाते हैं। तो इस तरह से गिफ्ट्स वगैरह देकर 2 फैमिलीज़ का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किया जाता है।
कोई भी फैमिली फंक्शन हो फ्रेंड्स, जो मम्मी पापा के बिना अधूरा होता है। तो यहाँ पे जो लड़का है जिसकी सगाई है, उसके पापा यानी कि हमारे मामा जी भी इस दुनिया में नहीं हैं, और जो मेरी देवरानी की मम्मी है वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो दोनों ही साइड्स की फैमिली से जो घर के बड़े होते हैं, यानी कि मेरी जो देवरानी है वो अपने घर में बड़ी है, वो अपनी मम्मी की जिम्मेदारियाँ निभा रही है। साथ ही में जो मेरे देवर हैं, तो उनको तो आप जानते हैं, वो भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं इस फंक्शन में। फ्रेंड्स, आपने काफ़ी सुनाई होगा दामादों के तो काफ़ी नखरे होते हैं। तो मतलब शादी ब्याह में क्या होता है कि जो दामाद होते हैं उनके पीछे पूरी फैमिली लगी रहती है कि उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बट इस फंक्शन में एक खास बात ये थी कि जो मेरे देवर हैं, जो वो अपनी ससुराल साइड का मतलब पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। उनकी जो भी जिम्मेदारियाँ हैं मतलब बड़ों की होती हैं, वो उनमें पूरा कोऑपरेशन दे रहे हैं। और साथ ही साथ इस वाली साइड में यानी मामा जी की साइड पर जो उनके दामाद जी हैं, अभी मैं आपको आगे वाली क्लिप्स में उनसे मिलवाऊँगी, वो भी अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट करते हैं। हर मेहमान की इज्जत करना, मतलब उनको रेस्पेक्ट देना, उनको आगे बुलाना, ये सब मतलब दामाद जी कर रहे हैं। ये है ऑरेंज शर्ट में हम मतलब मामा जी के दामाद जी। तो सच में इस तरह के दामाद मिलना आजकल की डेट में बहुत मुश्किल है। और सच में एक बेटे की तरह से दामाद को ट्रीट करना चाहिए, जिस तरह से बहू से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियाँ निभाएं, तो एक दामाद को भी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियाँ निभानी ही चाहिए। हो सकता है फ्रेंड्स कुछ लोगों को मेरी बातें ये बहुत हाई लेवल की लगें, तो लेकिन जो मैंने फ़ील किया वही मैंने यहाँ पर बोला है। और आप क्लिप्स में सामने देख सकते हैं जो यहाँ पर जो दामाद जी हैं, वैसे तो मेरे वो नंदोई लगते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे जो डांस के डीजे के वाले जो ब्लॉक से 4 ब्लॉक से या 6 ब्लॉक से उन सबको हटवा के यहाँ पर डांस के लिए पूरी जगह करवा दी कि सब लोग यहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर सकें। फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिसमें बॉलीवुड म्यूज़िक होता है बैकग्राउंड में। तो मेरी वीडियोस पे क्या होता है, ज़्यादातर ना कॉपीराइट आ जाता है। तो बीच बीच में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन है जो म्यूट किया है, तो आप समझ सकते हैं कि कॉपीराइट से बचाने के लिए इस वीडियो को मैंने ऐसा किया है। लेकिन अभी मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो अपलोड करने के बाद पता चलेगा कॉपीराइट आ रहा है नहीं। और यहाँ पर सब लोगों का आप एन्जॉयमेंट लेवल देख रहे हैं कितना हाई है। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस दिन। AC हॉल था, लेकिन AC भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो कहता है ना कि जैसे इस तरह से गेट टुगेदर हो जाता है तो भीड़ भाड़ हो जाती है, तो गर्मी और ज़्यादा लगती है। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, जो आपको वीडियोज़ हैं थोड़ा सा लेट मिल रही हैं। ये फंक्शन मैं अटेंड कर चुकी हूँ, लेकिन एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि समर वेकेशन चल रहे हैं। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि इस टाइम पे जो गेस्ट होते हैं वो एक दूसरे के घर आते हैं, तो कभी हमारे घर कोई आ जाता है या फिर हम कहीं चले जाते हैं। तो इस तरह से एडिटिंग का टाइम मिल नहीं रहा है। तो बस मैं जल्दी जल्दी से आपके पास व्लॉग्स पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो आप इसी तरह से बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं डांस करने, और यहाँ पर मस्ती का और डांस का बिल्कुल भी एंड नहीं हुआ है। कम से कम 2-3 घंटे तक इसी तरह से सबने डांस किया। और क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, और आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी आगे की क्लिप्स। तो जल्दी ही मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल सी यू वेरी सून। टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड एन्जॉय। बाय बाय।